जो कि आपको बताएंगे आज हेल्थ की कुछ ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। तो सभी लोग जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे, है ना। अहमदाबाद से, जहां पर मैंने जाकर अपना आईएमएम किया, वहां से एक शख्स बिलोंग करते हैं, बहुत जबरदस्त लीडर है। तो बुलाना चाहेंगे शशांक मिश्रा, प्लीज कम ऑन द वर्चुअल स्टेज, वेलकम सर। थैंक यू सो मच खान सर। थैंक यू सो मच इतने बढ़िया वेलकम के लिए, इतने वार्म वेलकम के लिए। और ये बहुत सारे लोग इस बात को डाइजेस्ट में नहीं कर सकते कि सुबह 6 बजे ऐसा वेलकम हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शशांक है, मैं अहमदाबाद से कनेक्टेड हूँ। और आज रियली आई लव टू सी यू ऑल। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे 6 बजे इतने लोगों को एक साथ देख के, मतलब ये हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक सही रास्ते पे हैं और हम इंडिया को एक बहुत ही हेल्दी वे पे देख रहे हैं, एक स्वस्थ रास्ते पे देख रहे हैं कि इंडिया आगे बहुत ही हेल्दी होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि खान सर ने बताया, मैं अहमदाबाद से कनेक्टेड हूँ। और मैं 1 मिनट में अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं कि मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ। पिछले 2 साल से मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ। इससे पीछे मैं ओरिजिनली बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। दोस्तों, हेल्थ, ये सेशन हेल्थ रिलेटेड है। हम लोग सुबह सुबह 6 बजे, मतलब कैन वी इमेजिन कि हम 6 बजे एक सेशन में कनेक्ट होते हैं स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए। ये बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग बहुत ही फ्यू परसेंट में हैं। बहुत सारे लोग, सबको वो नॉलेज है, सब वो समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ तो है उनके पीछे जो वो नहीं कर पा रहे हैं। और हम उस रास्ते पे हैं तो रियली हम लोग प्राउड फील कर सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक क्लैप अपने लिए कर सकते हैं कि आप सुबह 6 बजे किसी सेशन में स्वास्थ्य के प्रति, पैसा कमाने के लिए मे भी 6 बजे कोई ट्रेन में बैठ सकता है, कोई लोकल ट्रेन में जा सकता है, कोई दूसरी सिटी को जा सकता है, कोई ऑफिस को निकल सकता है, क्योंकि वहां पीछे उनके दो कारण हैं। दोस्तों, लाइफ में हम अगर अब किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे या तो फियर है, या तो ड्रीम है। या तो हम डर डर से आगे बढ़ रहे हैं, या तो हमारा सपना हमें मोटिवेट कर रहा है। सेम एज हमारे स्वास्थ्य में, हमारे हेल्थ में भी वही चीज काम करता है। या तो यहाँ भी एक डर है और या तो एक ड्रीम है। दोस्तों, मैं मेरे बारे में बताऊं तो ऑल्दो मैं हमेशा से आउटडोर स्पोर्ट्स लवर रहा हूं। और मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसा आप देख रहे हो, पिछले 5-6 सालों से दिखने में मैं वैसा हूँ। पैरामीटर की बात नहीं करूंगा, बट दिखने में वैसा हूं क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो होते हैं ना कि हवा भी सूंघ लें तो उनका वजन 10-10 ग्राम बढ़ जाएगा 2 मिनट बाद। मतलब कि वो थोड़ा सा भोजन करें तो उनकी बॉडी में बहुत ही तेजी से फैट बढ़ता है, बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। और एक मेरे टाइप के लोग होते हैं जो ओवर डाइट के बाद भी ज्यादा दिखते नहीं। मतलब मेरा वजन मेरा बढ़ रहा था, मेरे पैरामीटर्स चेंज हो रहे थे, लेकिन देखने में मुझे लोग, मतलब मेरी माँ की नजर में तो मैं हमेशा दुबला रहा हूँ, और लोगों की नजर में, बिकॉज मैं 6 फीट हाइट है, तो मैं देखने में एक सामान्य दिखता था कि मैं मोटा नहीं हूँ या फिर मैं अनहेल्दी नहीं दिखता हूँ। लेकिन बात 2 साल पीछे की है, जब मैंने मेरे पैरामीटर्स देखे। पहले मैं, बिकॉज मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा जन्म और मेरी अपब्रिंगिंग गांव में हुई है। तो बेसिक गांव के जो कल्चर होते हैं थोड़े से कंपेटिवली अर्बन हेल्दी होते हैं। तो मैं थोड़ा हेल्दियर वातावरण, वैसे कि सुबह उठ के कुछ भी करोगे तो आप चल ही लोगे। गांव में सिस्टम ही ऐसा है कि आप वॉक करोगे, थोड़ा सा चलोगे पैदल, आपको टेम्पो बस भी लेने जाना है तो आप थोड़ी दूर पैदल चलोगे, साइकिलिंग करोगे, या शाम को खेलने का कल्चर होता है। तो वो चीज मुझे सपोर्ट किया कि मैं हेल्दी रहूं। बट मैं लास्ट 16 साल से सिटी में रहता हूँ, अर्बन रीजन में, ड्यू टू माई हायर स्टडी और मेरी जॉब। उसके बाद मेरी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्टार्ट हुई, तो मैं पूरी तरह से उस चीज में डूबता गया, खोता गया। आई वॉज लॉस्ट कि, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं अपने हेल्थ को कैसे मैनेज कर पाऊँ। कोविड के बाद, कोविड आया, कोविड के बाद मैं, अगर मैं ये सोच पाता हूँ कि मैं थोड़ा सा हेल्थ सिंसियर, हेल्थ कॉन्शियस कब बना,
आफ्टर कोविड। तब क्या हुआ कि मैंने देखा कि लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तब मैंने देखा कि लोग विटामिन मिनरल्स की बात कर रहे हैं। मैंने देखा कि लोग भोजन में स्वाद नहीं, सेहत भी खोजना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले तो लाइक लोग नशे में थे, इनफैक्ट मैं, मेरा परिवार सब नशे में था। उसके बाद से मेरी मदर मुझे ये बोलने लगी कि बेटा वो चीज खाओ जिसमें विटामिन सी मिल जाए तुम्हें। तुम तुलसी की पत्ते का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य सही रह पाए। ये चीजें मुझे कनेक्ट कर पाई और मुझे एक मैसेज मेरी लाइफ से मिला कि अगर हम हमारी लाइफ को सुरक्षित और स्वास्थ्य हेल्दी रख सकते हैं, तो दैट मीन कि हम दुनिया के बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। तब तब से मैंने अपने स्वास्थ्य को, अपार्ट फ्रॉम माय मेन जॉब और जो भी मेरी जिंदगी के हसल बसल है, उसके साथ मैंने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया। दोस्तों उसी बीच क्या हुआ ऐसा कि मुझे एक व्यक्ति मिले जो प्रयागराज में ही रहते हैं, और आई एम सो ब्लेस्ड, सो फॉर्चुनेट कि मैं उनसे मिला। उनसे ऑल्दो मैं स्वास्थ्य के संबंध में नहीं मिला, उनसे मेरी मुलाकात हुई क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अच्छे थे। कंपनी गार्डन इलाहाबाद में है, वहाँ मॉर्निंग वॉक या फिर अन्य एक्टिविटी के बीच मुलाकात हुई। तो आई वाज कि मैं कुछ लाइफ में खोज रहा था इन द सेंस कि मुझे कोई गाइड करे। दैट वाज नॉट कि मुझे कोई कोच करे कि मैं लाइफ में पैसे कमाऊं, वो गाइडेंस में खोज रहा था एक्चुअली। मुझे मेडिटेशन, मुझे ध्यान, मुझे एकांत में बैठने का शौक होता था। और मैं, लगता था कोई मिले मुझे बताए तो लाइफ में मैं खुद को समझ पाऊं कि मैं एक्चुअली कहाँ पे, किस रास्ते पे हूँ। उस बीच दोस्तों एक मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे मेडिटेशन, ध्यान ये गाइड तो किया ही, साथ में मुझे स्वास्थ्य के बारे में बताया। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं अपने पैरामीटर चेक करना स्टार्ट किया। मैं अपने भोजन पे ध्यान देना स्टार्ट किया। मैं अगर बाहर कुछ भी खा रहा हूँ, बाहर कुछ भी कोई भी act कर रहा हूँ, कब सो के उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, ये चीज स्टार्ट हुई। मैं सूरज के हिसाब से अपने अपने बॉडी को ढालना स्टार्ट किया। वो वो मुझे बताने लगी। अ, सर आवाज आ रही, बिकॉज हेलो। जी ठीक है ओके सर। ओके, ऑल राइट, ऑल प्लीज। राइट। ओके, थैंक यू। देन मैंने लाइफ में फोकस किया कि सूरज के साथ सुबह कैसे उठना है, शाम को किस टाइम पे आप भोजन करना है, रात में कब सोना है। जब हमारी बायोलॉजिकल बॉडी एक सूरज के साथ। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, बस सर ज्वाइन कर रहे हैं। एक्चुअली वहां पर 2 दिन से बहुत भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर। हाँ, यस सर, यस सर, प्लीज। यस एक्चुअली मेरा वाईफाई डिस्कनेक्टेड हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वेलकम। ओके, देन फिर मैंने लाइफ में एक चीज देखा कि मेरी शादी जस्ट 18 मंथ बैक हुई, और मैं मेरी वाइफ के साथ अहमदाबाद आया। मैं यहाँ पे आफ्टर मैरिज, मैं यहाँ पे रह रहा था, मेरी जॉब थी। जॉब में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई और वो चीजें हैक्टिक होती गई। साथ में स्वास्थ्य को लेके लगभग आफ्टर मैरिज मैंने 6 महीना ध्यान देना लगभग बंद कर दिया। अगर किया तो मैंने क्रिकेट खेला, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलता हूँ, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के थ्रू थोड़ी से स्वास्थ्य पे वही ध्यान गया। अदरवाइज इंटेंसिव वर्कआउट एंड लाइक कि पैदल चलना, साइकिलिंग करना, ये सब बिल्कुल बंद था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं, मेरी वाइफ का मेजरमेंट, ला मुझे ध्यान है कि लास्ट जुलाई 2023 में हम लोगों ने किया, जस्ट 1 साल पहले, उस टाइम पे। और मैंने देखा कि मेरा फैट परसेंटेज वो पहुंच चुका है अराउंड 25। मेरा फैट, मेरा मसल परसेंटेज वो डिक्रीज होके 31% पे आ गया है। मैंने देखा मेरा वेस्ट्रल फैट 11 के आसपास था। मेरा वजन उस समय क्या था कि 83 kg में पहुंच चुका था। आइडियली मैं 6 फीट का हूं, तो 6 फीट में मैंने चेक किया गूगल करके, तो पैरामीटर शो कर रहा है कि मैं 73 से 79 के बीच में हूं, तो मैं एक एथलीट बॉडी कहलाऊंगा। बाकी तो अगर माँ के प्यार, माँ की आंखों से देखेंगे तो 90 भी कम है, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं उस चीज को मैं फॉलो करने लगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता था कि मैं
अब मैंने जब सारे पैरामीटर्स देखे, मैंने ये जैसे सेम एज जैसे खान सर यहाँ पे माइंडफुल मॉर्निंग सेशन चला रहे, सेम एज हम लोग एक माइंडफुल मॉर्निंग सेशन चला रहे हैं, बट दैट टाइम हम लोग उसकी योजना बना रहे थे। और जब हम लोगों को जब बताने स्टार्ट किए, बिकॉज कि मुझे, मैं उसके पीछे आऊंगा कि माइंडफुल मॉर्निंग सेशन हम लोगों ने क्यों स्टार्ट किया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जब हम लोगों ने पैरामीटर्स लोगों के चेक करवाया, खुद के देखे और कंपेयर किए, तो रियली की आई वाज शॉक कि पहले तो खुद को ठीक करो। आप देखने में स्वस्थ दिखते हो लेकिन स्वस्थ हो नहीं। फिर मैंने स्टार्ट किया, 15 जुलाई से मेरा और मेरी वाइफ का जर्नी स्टार्ट हुआ, 75 डेज हार्ट चैलेंज। दैट वाज लाइक कि इंस्टाग्राम पे बहुत ही फेमस ट्रेंडिंग चल रहा था, 75 डेज लोग कुछ भी एक संकल्प उठाते थे वो करते थे। हम लोगों ने एक पूरा बैठा सिस्टमेटिक लिस्ट बनाए, उसको प्रॉपर मैं एक्सेल शीट पे पूरा मैंने बनाया, और घर में व्हाइट बोर्ड लगाया, व्हाइट बोर्ड पे हम लोगों ने लिखा, डेली टिक करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने किया क्या कि 45 मिनट वर्कआउट, पानी भरपूर पीना है, 16 घंटे के इंटरमीडिएट फास्टिंग, दिन में बुक पढ़ना है, कम से कम 10 पेज बुक पढ़ना है, सुबह जल्दी उठना है, और प्रेयर करना है, थोड़ा किसी से कनेक्ट रहना है, कोई भी एनर्जी यूनिवर्स में जो भी हमें रन कर रही है, जो ड्राइव कर रही है, तो उससे कनेक्टेड रहना है। ये सब चीजें हम लोगों ने फॉलो किया, ऐसे 10 काम शुरू किए। और बाद में ये जर्नी 75 डेज गई। आफ्टर 75 डेज पैरामीटर्स हम दोनों के बहुत ही आइडियल हो गए, बिकॉज कि हमने 75 दिन, मेरी लाइफ का वो 75 दिन ऐसा गया कि मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया। ऑल्दो कि आई वॉज फॉलोइंग हेल्दी डाइट, बाहर का भी सोच समझ के खाते थे, बट इस बीच बाहर का कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। और हमने 2 ट्रिप करी, आउट स्टेशन भी गए, और घर से हम लोगों ने चीजें प्रिपेयर करके बना के ले गए। इतना संकल्प कि बाहर का टच भी नहीं करना है, पानी बॉटल खरीद सकते हैं बस। हम लोगों ने वो स्टार्ट किया। वो 75 दिन में हम लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नॉट इवन कि जो बाहर दिख रहा है, अंदर से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता, वो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे यही बताना चाहूंगा कि जर्नी कुछ भी हो, हेल्थ, हेल्थ भी पहला मैंने बताया कि डियर, या तो फिर हमारा ड्रीम, या तो फिर हमारे फियर, दो ही चीज हमारे हेल्थ को आगे बढ़ा सकता है। सेकंड, आप सुबह सुबह, मैं सबका यहाँ तहे दिल से वेलकम करता हूँ कि आप सुबह सुबह यहाँ उठ के बैठ पा रहे हो एटलीस्ट। बहुत सारे लोगों को मैंने कितनी बार बोला है, जबकि लाइफ उनकी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में है, बट वो नहीं आ पा रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। मैंने उनको सुबह सुबह, इवन मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैंने उनको बताया कि आप लाइफ के ऐसे स्टेज पे हैं कि अगर आपने 6 महीना और बिता दिया, तो फिर आपके लिए बहुत चिंताजनक भयानक स्थिति सामने खड़ी हो सकती है। और वो नहीं आ पा रहे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ऊपर वाले की उन पे रहम अभी नहीं है, होगी तो निश्चित आएंगे। हम लोग ब्लेस नहीं कि हमें एक ऐसे सेशन में बैठ पा रहे हैं कि डेली सुबह सुबह पूरे दिन के बारे में समझ पा रहे हैं, आज कैसे जाना है, आज क्या खाना है, आज हमें इंटेंसिव क्या करना है, नॉन इंटेंसिव क्या, कैसे जीना है लाइफ को। तो दोस्तों, सेकंड, अगर कोई मॉर्निंग वॉक जा रहा है, डेफिनेटली आप देखोगे पार्क में दो ही लोग वॉक करते हैं मिलेंगे। एक तो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, दूसरे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक वो लोग कर रहे हैं दोस्तों कि मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर ने उनके प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पे लिख दिया है कि डेली 15 मिनट वॉक नहीं करोगे तो फिर आपके लिए वार्निंग है, अगले 6 महीना में समस्या होनी स्टार्ट हो गई है। 90% लोग, 80% लोग मॉर्निंग वॉक पे जीना चाहते हैं। ऑल्दो मैं उनका भी वेलकम करता हूँ खुले दिल से कि अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए भी रेडी हो। बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक भी नहीं करना चाह रहे हैं। ये थॉट मुझे आया कहाँ से? आई वॉज एक्साइटेड कि दो चीजें इस चीज के लिए मुझे ड्राइव कर रही है। फर्स्ट वन, कि लाइफ में 1 साल पीछे मैं एक सिस्टम से मिला, जो कि 100 दिन का, 75 दिन का मेरा प्रोग्राम चल रहा था, उसी बीच एक ऑर्गेनाइजेशन ने 100 दिन का लॉन्च किया प्रोग्राम, कि 100 दिन आप अपनी हैबिट्स को बिल्ड करिए, 100 दिन आप अपने ऐसे आदत में उस चीज को लाइए। एनएलसीपी प्रोग्राम है,
मे बी अभी इस सेशन में मैं डिटेल तो नहीं बता सकता, बट वो प्रोग्राम मुझे अंदर से टच किया। वहां से मुझे पता चला कि भोजन के पार्ट क्या होने चाहिए। आप कितना पार्ट कार्बोहाइड्रेट लेंगे, कितना पार्ट आप फल सब्जियां लोगे, कितना पार्ट प्रोटीन होना चाहिए, कब खाना है, आपको क्या चीजें नहीं खानी है, आपकी बॉडी में चीनी का बुरा असर क्या है, आपकी बॉडी में प्रोस्टेड जितने जितने प्रोसेस्ड फूड है उसका असर क्या है, आपकी बॉडी में मार्केट के वो बने हुए पैकेट बंद फूड का असर क्या है। ये चीज मैंने उस 100 डेज प्रोग्राम में समझा। मैंने ये समझा कि भोजन क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में खाना क्यों महत्वपूर्ण है। पहले था कि अधिक भोजन करते थे, आज हम 6 रोटियां नहीं 7 खाएंगे, क्योंकि मुझे प्रोटीन लेना है। हमें पता नहीं 7 रोटियों का गलत असर भी शरीर पे पड़ रहा है। तो ये सब चीजें दोस्तों मैंने वो 100 प्रोग्राम में समझा। सेकंड, मुझे लाइफ में एक, अगर मुझे कुछ चीज बहुत ही ज्यादा इंस्पायर कर रही है इस टाइम, तो दैट इज अ स्टडी, एक ग्लोबल स्टडी है, ब्लू जोन स्टडी। ब्लू जोन स्टडी मैंने देखा कि एक ज्योग्राफी चैनल का वो जर्नलिस्ट है, उसने दुनिया के 5 ऐसे जगहों को खोज के निकाला जहां पे लोगों की औसत आयु 90 प्लस है। वो भी ऐसी औसत आयु जो 90 प्लस। दैट मीन कि जहां पे नो डॉक्टर नो मेडिसिन ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है। 90 प्लस ईयर्स ओल्ड पीपल आर डूइंग नॉर्मल थिंग लाइक अस। हम लोग सुबह जैसा चल रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, हम लोग वॉक पे जा रहे हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, जैसे उठक बैठक कर रहे हैं, सोचिए 96 साल का व्यक्ति भी वही कर रहा है। और ये स्टडी एक्चुअली मुझे बहुत ही हिट करी। इस माइंडफुल मॉर्निंग सेशन अगर हम लोग रन कर रहे हैं, पर्सनली मैं, मेरा इंगेजमेंट उसमें है, बिकॉज मैं आपको बता दूं मेरी जॉब यूएस बेस्ड है, और मुझे जॉब स्टार्ट करनी पड़ती है आफ्टरनून 1 बजे, 12:30 से 1 बजे मैं ऑफिस पहुंचता हूं, और मुझे उसके अकॉर्डिंग 9 घंटे बाद निकलना पड़ता है। वो भी मेरे रिक्वेस्ट करने पे, क्योंकि मेरे कलीग्स आते हैं 2 बजे, और वो रात के 12 बजे तक ऑफिस छोड़ते हैं। अब आप समझिए कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, रात के 12 बजे अगर घर आऊंगा और सोऊंगा तो मैं सुबह कितने बजे उठूंगा। मैंने रिक्वेस्ट किया अपने क्लाइंट को कि आप मुझे अलाउ करिए, मेरे साथ सिचुएशन है, कुछ भी है, बट आई वांट बी एबल टू वर्क आफ्टर 10 PM। और उन्होंने मुझे अलाउ किया। मैं इसके लिए ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि ईश्वर ने यहाँ भी मुझे मदद की। अदरवाइज हेल्थ में लोगों को बताता हूँ, सर्काडियम रिदम फॉलो करना है। सूरज सूरज के अगेंस्ट तो मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो उसमें भी मैंने मैनेज किया कि अब मेरी एक स्टडी है, ब्लू ब्लू जोन। मैंने, एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक प्लेस के बारे में दिखाना चाहता हूँ। Just- दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये दुनिया में 5 ऐसी जगह है। लोमा लिंडा कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में। देन कोस्टारिका में निकोया है। सर्डिनिया इटली में है। इकैरिया ग्रीस में है। और ओकिनावा जापान में है। मैं, मेरा ये दिखाने का मतलब बस ये है कि मैं किसी एक विशेष स्थान की बात नहीं कर रहा, दुनिया की 5 जगह, 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर, जो अलग कोने में है। बट यहाँ एक रिसर्च पाया गया कि 5 जगह आदतें सेम है, और लाइफ लॉन्जिविटी, लाइफ स्पैन 90 प्लस है। 5 जगह की बात कर रहा हूँ। इवन शॉकिंग मेरे लिए क्या था कि वो कैलिफोर्निया में भी ऐसी जगह है। हम लोग अमेरिका ऑब्वियसली वहां के डेटा ऐसा है कि ओबिसिटी ज्यादा है, वहां पे डिजीज बढ़ रही है, वहां पे बहुत सारी चीजें बिगड़ती जा रही हैं। बट कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा, आप गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा वहां पे लाइफस्टाइल क्या है। आप इटली, यूरोप में, ग्रीस में आप पता करिए, कोस्टरिका में क्या है पता करिएगा। और जापान का इकिगाई तो हम लोग बहुत समय से जान रहे हैं, उस पर बुक भी आ चुकी है। तो मेरा ये दिखाने का उद्देश्य है कि ये 5 ऐसी जगह है जहां पे सेम आदतें लोग फॉलो करते हैं। अगर हम, जब मैंने इस स्टडी को देखा, मैंने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी देखी, मैंने इस पे एक बुक आई वो भी पढ़ी, तब मुझे एक मोटिवेशन आया लाइफ का, एक इंस्पिरेशन आया कि हम इंडिया में एक छठी जगह क्यों नहीं बना सकते, हम पूरे इंडिया को ऐसी जगह क्यों नहीं बना सकते। हमारे यहाँ भी जरूरी है कि वो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों की सुबह सुबह डॉक्टर को दिखाने की लाइन लगे भीड़ में।
डॉक्टर डॉक्टर मतलब 80 पेशेंट्स एक दिन में देखे, ऐसा क्यों है? ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइन ही खाली हो, डॉक्टर वॉलंटरी आके बोले हम आपका इलाज करेंगे। ये मुझे इतना इंस्पायर किया दोस्तों कि इंडिया में मेडिकल बजट बहुत ज्यादा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे फैसिलिटीज अदर कंट्री के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ पे हम अगर हेल्थ, हम अगर मेडिकल के भरोसे रहेंगे तो हमारी लाइफ हमारा बॉर्डर पे है, कभी भी रिस्क बॉर्डर पे है। लाखों रुपए रख के, करोड़ों रुपए रख के मे भी हम अच्छी फैसिलिटी नहीं ले सकते इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा हैं। और उसके लिए हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि हम लोगों को आदतें सिखा दें, ऑटोमेटिक हेल्दी रहेंगे। हम हमारे रिश्तेदारों को, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे सिटी में, हम लोगों को वो आदतें बता सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 80, 90, 100 ईयर्स ओल्ड हो जाओगे, वो आप इजीली अपनी लाइफ को जी सकते हो। दोस्तों मैं क्विक वो ऐसे 9 खास बातें बताऊंगा जो एक रिसर्च है, एक उस पे पूरे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उस पे पूरे रिसर्च हुए हैं, और मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ हमेशा उस चीज को डिस्कस करने के लिए। तो हम उस पे बात करेंगे। फर्स्ट, वो 5 जगह लोग क्या फॉलो करते हैं। वो फॉलो करते हैं, वो मूव नेचुरल नेचुरल मूवमेंट पे विश्वास करते हैं। नेचुरल मूवमेंट इन द सेंस कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इंटेंसिव वर्कआउट पे ज्यादा विश्वास करते हैं। हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि हम लोग जिम सब्सक्रिप्शन लेंगे, या फिर सुबह सुबह, चलो अच्छी बात है, बट सुबह हम 5 किलोमीटर रनिंग करने जाएंगे, बट हमारा एक टाइम फिक्स होता है कि 5 बजे उठना है, रनिंग जाना है। दोस्तों मैं एक स्टडी बताऊं, ये भी बहुत ही सरप्राइजिंग है कि नेचुरल मूवमेंट मतलब कि सुबह 5 बजे उठ के 5 किलोमीटर चल रनिंग करने, जिम का 1 घंटे वर्कआउट करना, ऑल्दो वो बहुत बेस्ट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण लाइफ में है कि आप दिन भर का आपका मूवमेंट क्या है। क्या आप 7-8 घंटे से चेयर पे बैठे होते हैं, या फिर आप, होता नहीं कि हमारे बीच कुछ लोग हैं, जैसे मेरी मदर है, मेरे गांव में कुछ लोग मैं देखता हूँ कि मोमेंट उनका इतना बेहतरीन है कि उनको कुछ भी काम उठ के फटाक से यहाँ पे जाने में, वहां जाने में, और इनफैक्ट वो कहीं भी रहेंगे वो अपनी बॉडी को हिलाते रहते हैं, 4 कदम चल के फिर बैठते हैं। मतलब उनके लिए हम लोग बोलते हैं, आप बिल्कुल, आपके अंदर कोई मशीन लगी है क्या, पूरे टाइम आप चलते रहते हैं, आप बैठते नहीं। और अभी मैं उनको देखता हूँ कि वो बहुत हेल्दी है। तो वो मुझे इस स्टडी से पता चली, रिसर्च में पता चला कि आपका नॉन इंटेंसिव वर्कआउट, जिसको नीट बोलते हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, वो ऐसा होता है कि सुबह से रात तक जितना नॉन इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, जैसे कि सीढ़ी चढ़ना। सीढ़ी आप सोच के तो नहीं चढ़ते होंगे ना, आपको जितनी बार छत पे जाना है, जितनी बार आपको नीचे आना है, आप सीढ़ी चढ़ लेते होंगे। जैसे कि आपको गार्डनिंग करना, आपका उद्देश्य गार्डनिंग है, गार्डनिंग उद्देश्य है, लेकिन उसके बीच में जो बॉडी मूवमेंट हो जा रहा है, जैसे कि कोई सामान आपको उठाना, कोई सामान, सब्जी का थैला भी उठा रहे हो आप, तो वो आप वर्कआउट समझ के नहीं उठाते, ऑटोमेटिक आप काम करते हो, उसके बीच में एक छोटा वर्कआउट हो जाता है बॉडी में। दोस्तों ये एक्टिविटी जो होती है आपकी लाइफ में, वो जिम जाने से कई गुना फायदेमंद है। हम बॉडी को कितना मूवमेंट कौन सी एक्टिविटी में डाल पाते हैं, और ये दुनिया के 5 जगह देखा गया कि वो लोग नॉन इंटेंसिव वर्कआउट पे भरोसा करते हैं। वहां पे वो लोग पैदल जाना पे भरोसा करते हैं। हम लोग कितने टाइम सुनते आ रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी थोड़ा दूर पार्क करिए कि आप चलो 200-500 कदम चल पाइए। ये हमारे नॉन इंटेंसिव वर्कआउट है। हम अगर कहीं पॉसिबल है कि हम मतलब कैब को भी स्टेशन पे अगर आप रुकवाना, गेट की बजाय थोड़ा पहले रुकवाइए, इसी बहाने आप थोड़ा वॉक कर पाएंगे। तो पहला दोस्तों सीक्रेट है, हमें फॉलो करना पड़ेगा कि हमें नेचुरल मूवमेंट पे भरोसा करना पड़ेगा। बैठने के बजाय हमें स्ट्रेच कुछ भी काम करते रहना है। भले ही हमें गार्डनिंग स्टार्ट करनी पड़े, भले ही हमें किसी से बात करने जाना हो तो वॉक करके जाना पड़े। और मेरे गांव में एक कहावत है कि अगर आपके पास समय है तो साधन का उपयोग मत करिए। मतलब कि मेरे ताऊ जी हमेशा बोलते थे मुझे, हम लोगों को, कि मोटरसाइकिल क्यों लेना जब आधा घंटा टाइम है, 500 मीटर बाजार थैला उठाओ, जाओ पैदल 500 मीटर, क्यों पेट्रोल भी बर्बाद करोगे, और ऊपर से आप जल्दी पहुंचोगे, और समय है क्या करोगे। तो समय है तो साधन का उपयोग ही मत करो।
तब आपका मूवमेंट बढ़ जाए। दूसरा, ये 5 जगह कॉमन चीज देखी गई, पर्पस। लाइफ में पर्पस का होना, ये 5 जगह देखा गया कि वहां पे लोग, आप समझिए इंडिया में आफ्टर 60, आफ्टर रिटायरमेंट, हम लोग पर्पसलेस हो जाते हैं। फिर मतलब कि मौत का इंतजार, इस ऐसी जिंदगी हो जाती है कि बस हो गया सब कुछ, मैंने अपनी लाइफ में कर दिया, बच्चे हैं अपना मेरी सेवा करेंगे और एक दिन चले जाना है। दोस्तों, जापान के जापान में देखा गया, इटली में सर्दिया में देखा गया, और कैलिफोर्निया के पास वहां पे देखा, जो मैंने प्लेस आपके साथ बताया, वहां पे लोग 90 में भी उनके पास वो पर्पस होता है जो हमारे पास 40 में नहीं होता। वो आखिरी सांस तक उनके पास पर्पस होता है, और मोस्टली डेथ वहां पे ऐसी होती है कि वो कल तो सब्जी लेके आ रहे थे, आज उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनकी नेचुरल डेथ होती है। वो शरीर उनका पूरा हो जाता है, उनका टाइम पूरा होता है, ना कि उन्हें हार्ट अटैक आता है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, कोस्टा रिका में देखा गया कि वहां पे जो उनका मेडिकल बजट है, वो अमेरिका के बजट के 0.5% है। उसके बावजूद भी वहां डेथ रेट बहुत कम है। वहां पे मेडिकल बजट ही नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं उनको मेडिकल बजट पास करने की। तो पर्पस लाइफ में है, अगर हम एक उद्देश्य से जी रहे हैं जिंदगी, उद्देश्य ना कि बहुत पैसे कमाना, उद्देश्य हो कि हम सोशल भी कुछ करें। जरूरी नहीं कि हम हमारे बच्चे, हमें अगर मैथमेटिक्स अच्छी आती है तो हमारे बच्चे को सिर्फ मैथ आए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पड़ोसी का बच्चा है उसको मैथ आनी चाहिए। अगर आपके पास पर्पस है तो आप अपनी स्किल को जहां भी हो वहां पे अप्लाई कर सकते हो। आप जब एक बड़े ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो आप उस पर्पस पे जी पाओगे। तीसरा कि डाउन शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन शिफ्ट मतलब, जैसे कि एक रिपोर्ट आया, डाउन शिफ्ट क्या होता है कि हम जब किसी चीज को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमारे स्ट्रेस को वो रिलीव करता है। और स्ट्रेस हमारा इन्फ्लेमेशन को सीधा, जितने इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उससे कम करता है। अगर देखा गया जैसे कि ब्लू जोन में, ओकिनावा में, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी, वहां पे एक रिचुअल है, वो लोग अपनी पुरानी अच्छी बातों को 15 मिनट दोपहर में बैठ के सोचते हैं कि मेरे साथ बेस्ट क्या हुआ है लाइफ। अन्य जगह, जैसे कि वहाँ इटली में क्या करते हैं, वो प्रे करते हैं, वहाँ प्रे का कल्चर ही है कि वो बैठते हैं वहां पे, जो भी उनके ईस्ट हैं उनको प्रे करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। दोपहर में प्रे करने का कल्चर है वहां पे, फ्री टाइम में। और अन्य कंट्री में देखा गया कि वो लोग नैप पे विश्वास करते हैं, एक पावर नैप लेते हैं दोपहर में। ये सब आपको दोस्तों, ये रिचार्ज करने का काम करता है, कि हम अगर डाउनशिफ्ट करते हैं, हम रिचार्ज हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज, चौथी बात अगर मैं बताऊं, कि वो 80% रूल फॉलो, 5 जगह देखा गया कि वो 80% रूल फॉलो करते हैं। इनफैक्ट इकिगाई में पूरा हारा हाची बू का कॉन्सेप्ट ही है। हारा हाची बू एक जापानी रिचुअल है। उसका मतलब होता है कि जब आप 80% फुल हो जाओ, तभी आप भोजन करना बंद कर दो। और ये देखा गया है 5 जगह लोग फॉलो करते हैं। तो हारा हाची बू भी मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है। इसमें होता है कि हम जब 80% हमारा लगे कि भोजन हो चुका है, उसी समय आप स्टॉप कर दो। इसको जापान में एक रिचुअल माना गया है, वो रिचुअल की तरह फॉलो करते हैं। माइंडफुल ईटिंग बहुत ही ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। माइंडफुल ईटिंग मतलब, देखा गया कि जैसे कि इन 5 जगहों पे कॉमन चीज देखी गई कि लोग यात्रा के दौरान कुछ भी नहीं खाते हैं। जैसे मेट्रो सिटीज में है कि चलते चलते आप पैकेट बंद फूड ले लोगे और मेट्रो में बैठ के खा लोगे, पैदल खा लोगे, या फिर आप कॉफी पी लोगे, कॉफी मग साथ में लेके गए, रास्ते में पी रहे हो। ये 5 जगह देखा गया कि लोग बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं इस चीज। माइंडफुल ईटिंग मतलब भोजन सामने रख के उसको देखते हैं, निहारते हैं, उसको प्रे की तरह कि कुछ हमारे अंदर एक विशेष चीज जाने वाला है जो हमें जीवन देने वाला है। और माइंडफुल ईटिंग ये लोग फॉलो करते हैं। उसकी वजह से माइंडफुल ईटिंग से हमारे आधे, मतलब कि माइंडफुल ईटिंग जब हम करते हैं, पहली चीज तो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर सकते हैं। मतलब कि हम फाइट फ्लाइट मोड में नहीं होते, हम एकांत में बैठ के भरते हैं कि हम भोजन हमें मिल रहा है अभी। वो चीज करके भी हम लाइफ में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। पांचवी चीज जो मैंने सीखी, छठी चीज जो मैंने सीखी, वो प्लांट सैंड, मतलब
ये पांचों जगह वहां के जो लोकल वेजिटेबल प्लांट है उस पे डिपेंड है, ना कि ये लोग किसी दूसरे कंट्री या फिर पैकेट फूड, ये प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। मतलब उससे पूरा न्यूट्रिएंट इनको मिलता है प्लांट बेस्ड फूड से। ये अन्य चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। आगे देखा गया कि अन्य अन्य जगह जैसे कि सर्दिया इटली में मतलब एक विशेष वाइन का कल्चर है। वाइन इन द सेंस हम जो मानते हैं वो नहीं है, वो वाइन उनके रिचुअल में है और वो हेल्दी चीज माना जाता है। जापान में चाय का कल्चर है सेम टाइम पे। बट एक कॉमन चीज देखी गई कि शाम के टाइम वो लोग इवनिंग स्नैक्स की जगह पे कुछ हेल्दी ड्रिंक लेते हैं शाम को। जस्ट लाइक कि हम कोई हर्बल ड्रिंक ले लें। तो जापान में जैसे हर्बल ड्रिंक का कल्चर है, जापान में तो पूरा एक चाय का फेस्टिवल भी होता है। मोर देन 200 टाइप्स ऑफ टी वो लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो चाय है वो एक भी चाय नहीं होती वहाँ पे। दूध और चीनी से बनी कोई चाय ही नहीं, जापान में कल्चर नहीं। सो नेक्स्ट पॉइंट मैं फटाफट कवर करूंगा कि वो लोग बिलोंग करते हैं, मतलब कि वो लोग क्या करते हैं कि उनका एक कम्युनिटी बिलोंगिंग है। पहली चीज, वो कम्युनिटी में मिलकर प्रे करने विश्वास करते हैं और फेथ करते हैं। मतलब एक फेथ का रिचुअल है कि वो बैठेंगे अपने ईस्ट को जिसको भी मानते हैं उन पे उन बैठ के प्रे करेंगे, फेथ पे विश्वास करेंगे। उनको लगेगा कि जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में कोई ना कोई कर रहा है, वो हमारे करने से नहीं हो रहा है। इस चीज को करने से उनकी लॉन्जिविटी बढ़ती है, उनको उनको बिलीव आता है लाइफ में जीने में, और उनको एक्सेप्टेंस आता है कि जो भी चल रहा है हमारी लाइफ में वो कोई कर रहा है। अगर अभी हमें आज थोड़ी तकलीफ हुई है वो भी किसी कारण से कोई कर रहा है। आज हमें कुछ अच्छी अच्छी चीज हमारे साथ हो रही है वो भी किसी कारण से कोई एक है जो इस सृष्टि को चला रहा है। कोई यूनिवर्स में एक शक्ति तो है। तो वो फेथ पे विश्वास करते हैं। ये पांचों जगह कॉमन देखी। नेक्स्ट, वो लोगों में प्यार करने में विश्वास करते हैं, अपने लव्ड वंस को फर्स्ट। इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम रील वो अपने कोई भी अगर वहां पे एक एल्डर एज में है तो अपने बच्चे को, अपने पिता को प्यार करना ज्यादा पसंद करता है। और इस पांचों जगह देखा गया कि सोशल मीडिया का उपयोग अदर कंपेटिवली अदर कंट्री से कम है। तो मतलब कि वो तीन तीन जनरेशन साथ में रहना पसंद करते हैं। पोता भी साथ में है, दादाजी भी साथ में, मतलब मेरे पिताजी और मेरे बच्चे में साथ में रह रहे हैं। सोचो ऐसी लाइफ। आप कल्पना करिए कि ये अमेरिका कैलिफोर्निया में भी ऐसा होता है, जबकि वहां पे एक न्यूक्लियर लाइफ के बहुत टाइम से स्टार्ट हो चुका है। पिछले 3 दशक 4 दशक से वहां पे न्यूक्लियर लाइफ चल रही है, तब भी वहां पे करंट ये चल रहा है। राइट ट्राइब करते हैं, मतलब वो कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। कोई भी ऐसा वहां पे नहीं है जो किसी भी शाम को स्पेशली पार्क में ना बैठे, थोड़ा हंसी मजाक ना करे, किसी अच्छी चीज पे डिस्कशन ना करे। मतलब वो कम्युनिटी में रहते हैं, बैठते हैं। और एक इसको बोलते हैं, जैसे जापान में इसको मोई बोलते हैं। मोई शब्द का मतलब है कि अपने लव्ड वंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ के आप थोड़ी देर तक बात करिए, इसको मोई बोलते हैं। तो वो कल्चर वो लोग बिल्ड करते हैं। दोस्तों, अब ये 9 मैंने आपको एक बताया, 9 चीजें जो दुनिया में लोग फॉलो करते हैं। उससे भी बड़ी चीज, ये बहुत बड़ी स्टडी है, इस पे तो कई घंटे बोला जा सकता है। बट मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। मैं मेरी ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ को मैं देखता हूँ कि मेरी दादी गेहूं हाथ से आटा बनाती थी। 2-2 बाल्टी पानी वो लोग उठा लेते थे गांव में, अभी भी इनफैक्ट कुछ लोग करते होंगे वहां पे। कपड़ा भी हाथ से धुलते थे। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि अभी जो मशीन आ गई वो गड़बड़ है। मशीन हमारी लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है, उसके बिना शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अभी भी इन पांचों जगह बहुत सारी चीज वही फॉलो हो रही है। वहां पे आज भी वो लोग मसाले हाथ से कूटते हैं। आज भी वो लोग किसी भी काम को मैनुअल करते हैं इंस्टेड ऑफ कि ऑटोमेट सब कुछ हो जाए। तो वो चीज हमें लाइफ में, मैं यहाँ पे बस ये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम नेचुरल, अगर हमारी ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी अपकमिंग जनरेशन, वी आर द मिडल ब्रिज। हम लोग ऐसे ब्रिज हैं कि हमने वो भी देखा है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में दूरदर्शन भी देखा है, और आज हम लोग नेटफ्लिक्स पे बैठ के पूरी दुनिया के शोज एंजॉय करते हैं। तो अगर हम लोग चाहें
तो हम अपने अगली जनरेशन को वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे दादा दादी की भी कल्चर्स को थोड़े से याद रखें, उसको फॉलो करते रहे। पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होना भी मुझे लग रहा है पर्सनली, और मुझे इस एसटीडी को पढ़ने के बाद लगा कि वो हमारे लिए वैलिड नहीं है, हमारे लिए वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें लाइफ में थोड़ा नेचुरल वे में जीना पड़ेगा, थोड़ी वो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जिसमें नॉन इंटेंसिव वर्कआउट हो। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली लाइफ में स्वस्थ रहना ही सब कुछ है। आप निश्चित बहुत ही पैसे जमा कर सकते हो, आप निश्चित आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आकाशा एयरवेज के जो ऑनर थे, उन्होंने जाते जाते मतलब वेंटिलेटर पे थे, और जब उनको मौका मिला इंटरव्यू का, उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने ग्लोबली ये मैसेज दिया कि दोस्तों मैंने लगभग 23,000 करोड़ की कंपनी तो बना दी, लेकिन मैंने स्वास्थ्य को नहीं देखा। और 48 ईयर ओल्ड में उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हेल्थ को सुप्रीम प्रायोरिटी पे रखिए। और थैंक यू गॉड, आई एम ब्लेस्ड कि मैं 30 साल में वो चीज समझ पाया जो कि बहुत सारे लोग 50 में भी अभी नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं मेरे एटलीस्ट मैं खुद को, मेरे परिवार को और मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को, मेरे कलीग को ये चीज मैं बता सकता हूँ। दोस्तों मैं बस 1 मिनट में जर्नी, बिकॉज खान सर ने वो मेंशन किया है वो पार्ट उसमें फ्लायर के अंदर, कि मैंने ऑफिस में, मेरा ऑफिस 12वें मंजिले पे है, 12वें मंजिले पे है। और एक्सेप्शन सिंगल टाइम मैंने अभी लास्ट 9 महीने से, लास्ट मुझे आई थिंक मुझे लग रहा है लास्ट अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया था, और एक भी एक्सेप्शन ऐसा टाइम नहीं गया कि मैंने 9वें मंजिले पे लिफ्ट यूज करी हो, अरे 12वें मंजिले पे जाने के। मैं वहां पे कंटिन्यूसली सीढ़ी चढ़ के जाता हूँ। मेरे ऑफिस में एक अलग मैसेज जाता है, बिकॉज कॉर्पोरेट में क्या है कि वो सोच नहीं पाते कि उनकी लाइफ पर्सनल क्या चल रहा है, उनको पूरा टाइम सोचना है कि कंपनी के लिए क्या करना है, पर्सनल हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं पाते। और लोग दंग रह जाते हैं देखने में कि ये बंदा 2 बार एटलीस्ट उतरता है चढ़ता है, ऐसा क्यों करता है। आई नेवर यूज लिफ्ट देयर, मतलब मेरी मीटिंग बेसमेंट में भी है, तब भी मैं लैपटॉप उठा के फटाफट दौड़ते हुए आऊंगा, फिर मैं चढ़ते हुए जाऊंगा। स्टार्टिंग में मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं 5 फ्लोर 4 फ्लोर थकता था, फिर 7 फ्लोर थकने लगा, 10 फ्लोर थकने लगा। अभी तो मेरे एक शरीर का वो अंग हो गया है, ऐसा लगता है कि 12 मंजिला चढ़ना मेरे लिए चुटकी का काम है। तो मैं आप लोगों से ये नहीं बोल रहा आप कोई बहुत बड़ा चढ़ाई करिए, आप बहुत बड़ा, मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने भी 2 फ्लोर चढ़ना स्टार्ट किया था, अब आज मेरे लिए 12 फ्लोर, 12 के ऊपर होता शायद अब तक मैं वो भी चढ़ सकता था, कि अब उसके ऊपर है नहीं, लास्ट फ्लोर पे मेरा ऑफिस। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप डेली छोटे छोटे निर्णय लीजिए। अभी खान सर का मैं स्टेटस देख रहा था, उन्होंने बोला ना कि आप अगर 1 से 2% की ग्रोथ अपने हेल्थ पे हर महीने करते हो, तो साल में आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितना होगा। आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। आप चाहे वेट का चैलेंज ले लीजिए, आप चाहे अपने फैट कट का चैलेंज ले लीजिए, आप चाहे अपने मसल्स बनाने का चैलेंज ले लीजिए, चाहे आप मेंटल हेल्थ का चैलेंज ले लीजिए, कुछ भी वट एवर यू टेक, बिलीव मी कि 1 साल में आप नहीं रहोगे। और आप तो चेंज होगे, आपके आसपास जो लाइफ चेंज होगी, आपके रिश्तेदार भी देख के बोलेंगे नहीं इनसे इंस्पायर होना है। अल्टीमेटली कितने भी लोग हमें नेगेटिव समझे, बोले कि ये 12 मंजिले चढ़ रहा है, अरे ढोंग ढोंग करता होगा, ये है वो है, लेकिन वो मन में कहीं क्यूबिकल में बैठ के सोचते होंगे यार ये जो कर रहा है मैं कर नहीं सकता अभी फिलहाल। तो ये चीज है। और मैंने ये कितनी बार नोटिस किया कि मेरे कलीग मेरे मुंह पे कभी नहीं बोलते, ऑल्दो वो तारीफ करते हैं मुझे पता है, बट मेरे मुंह पे कभी ऐसा नहीं बोलते कि ये शशांक लाइफ में क्या कर रहा है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डाल रहा हूँ 100 डे चैलेंज, इंस्टाग्राम पे मैं डाल रहा हूँ कि मैं आज शीर्षासन का चैलेंज ले रहा हूँ कि 5 मिनट में शीर्षासन पे रहूंगा कंटिन्यूअसली। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ। मैंने कई बार नोटिस किया कि मेरे पीठ पीछे वो लोग गॉसिप कर रहे हैं कि यार ये देखो ऐसा चैलेंज ले रहा है, बट मैं जैसे जाता हूँ चुप हो जाते हैं। तो दैट मीन कि कहीं ना कहीं वो चीजें हिट कर रही है उनको, और हिट होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि हम पॉजिटिव इम्पैक्ट में, अगर कोई जल रहा है, कोई हमसे इंस्पायर होकर कुछ भी करे, अगर वो मेरे शीर्षासन के चक्कर में 2 बार जंपिंग जपांग भी कर ले, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब कि वर्थ इट है वो। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों आप फिट रहिए, मोटिवेट करते रहिए लोगों को, इंस्पायर करते रहिए लोगों को, क्योंकि अगर आपने कई लोगों की जिंदगियों में ऐसा इम्पैक्ट डाल दिया,
तो ये जो आप लेगेसी लेके जाओगे, अपने बच्चों को दोगे, सबसे बड़ी चीज की हमारे अपकमिंग जनरेशन जो आने वाली है, अगर हम उनको एक अच्छी हैबिट सिखा देंगे, दोस्तों आप समझिए कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन मतलब अगला 50 60 100 साल सिक्योर है आपकी फैमिली का। मे बी पैसे का मेडिकल एक्सपेंस नहीं आएगा, मे बी उनको हेल्थ का कोई इश्यू नहीं होगा, मे बी आप अपने लव्ड वंस को कोई तकलीफ में नहीं देखोगे, अपने सामने हेल्दी देखोगे। तो ये होना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड वाइंड अप करना चाहता हूँ, और सॉरी